एमसीडी चुनाव के नतीजे अब बहुत तेजी से हमारे सामने हैं। 55 सीटों के नतीजे इस वक्त सामने आ चुके हैं और अगर नतीजों पर गौर की जाए तो बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एमसीडी में अब देखिए 68 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। ये इस वक्त की ताजा अपडेट। बीजेपी की अब तक 32 सीटों पर जीत, 32 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अब तक 31 सीटों पर जीत हुई है। यानी नतीजों पर नजर डाला जाए तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। देखिए एमसीडी में अब तक 68 सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं और जो अभी तक नतीजे घोषित हुए हैं उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हमारे साथ करुणा जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। करुणा, जीत के लिए ऐसा साफ दिख रहा था कि जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन क्या कुछ संभल कर जश्न मना रहे हैं या पूरा फुल फ्लेज्ड जश्न मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में? नहीं, देखिए अभी फिलहाल मैं वही बोलूंगा जो कुछ देर पहले था कि बहुत ही संभल कर हर एक बयान को सामने रखा जा रहा है। हालांकि फासला बहुत बड़ा है। अंदर जैसे बताया दुर्गेश पाठक से लेकर आतिशी, दिलीप पांडे, तमाम जो नेता वो अंदर मौजूद है। कुछ देर के बाद मीडिया के सामने फिर आएंगे, स्टेटमेंट देंगे। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी अभी जो रुझान आ रहे हैं, हालांकि नतीजे पूरी तरह से क्लियर होंगे, उससे बहुत आगे बीजेपी से, क्या बोलेंगे, कहां जा रही है आम आदमी पार्टी? ये आम आदमी पार्टी नहीं जा रही है, ये दिल्ली के जनता आगे जा रहा है। जो जनता जो त्रस्त हो चुके थे ना भ्रष्टाचारी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, वो आगे जा रहा है। गरीब आदमी आगे बढ़ रहा है। अमीर आदमी को क्या फर्क है, वो मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं। गरीब आदमी को फर्क पड़ता है। अगर 5 रुपया किलो तेल महंगा होता है तो गरीब के राशन घटता है, इसका रोजी नहीं। इस बात का विश्वास था, क्योंकि आप तो कार्यकर्ता लगातार ग्राउंड पर थे कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत पाएगी। खैर नतीजे आने, लेकिन जो ट्रेंड है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। हम जहां जाएंगे वहां जीतेंगे। अरविंद जी अगर आज देश के प्रधानमंत्री के लिए 2024 के लिए अगर ये मोदी जी को चुनौती देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं मोदी जी से टक्कर लेने के लिए। मैं बताऊंगा आम आदमी का क्या औकात है और मैं अरविंद जी को आज का सीएम, कल का पीएम का दावत तो देखिए आगे की बात होने लगी है। फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, भविष्य की बातें होने लगी हैं और आम आदमी पार्टी के नेता बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, अगर नतीजों और रुझान दोनों को मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का आंकड़ा बहुमत से ऊपर नजर आता है। 126 है बहुमत का आंकड़ा और 129 आम आदमी पार्टी के खाते में, 105 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और कांग्रेस के पास जो सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं उनकी संख्या है 11। जी हाँ, लेकिन कांटे की टक्कर अभी दिखाई दे रही है। उसमें जो नतीजे घोषित हुए हैं, उसमें 31 और 32 का आंकड़ा है। लेकिन हम आपको आइए बताते हैं कि अभी तक जो नतीजे घोषित हुए हैं, अभी तक जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं एमसीडी चुनाव के बाद, उससे क्या समझ में आ रहा है, क्या बिग ट्रेंड है, क्या बिग टेक अवेज हैं एमसीडी के जो चुनाव के नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं और जो ट्रेंड है उनसे क्या तस्वीर उभर रही है? केजरीवाल का लक्ष्मी गणेश कार्ड दिल्ली में नहीं चला है, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी को अभी भी 109 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी का वोट प्रतिशत 2017 से भी ज्यादा हुआ है, वोट प्रतिशत बढ़ा है 15 साल के बाद भी। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी जीत है और आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की वजह है। बिल्कुल सही बात है और ये अपने आप में बहुत बड़ा टेक अवे है कि बीजेपी की सीटें जो है वो भले ही कम हुई हो, सत्ता हाथ से जाती हुई भले ही नजर आ रही हो, लेकिन वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है। यानी तमाम जो एग्जिट पोल में नतीजे सामने आए थे वो दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को जाता दिख रहा है। कांग्रेस को बड़ा डेंट लगाया है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, यह बिल्कुल क्लियर हो रहा है। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी ग्राउंड पर मजबूत है, मौजूद है। 106 सीटों पर अभी भी बढ़त उनके पास है। बीजेपी का वोट प्रतिशत 2017 में 36.02 था और इस बार 38.8% है। तो देखिए वोट प्रतिशत में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है और अभी भी मजबूती के साथ मैदान में 15 साल के बाद भी मौजूद है आम आदमी पार्टी के उस दावे के बाद कि 20 मिनट ये जो देखिए ये डेटा भी अब सामने आ गया है। बिग टेक अवेज अभी तक क्या है 2017 और 2022 के? वोट प्रतिशत बीजेपी का 2017 में 36.02 था और 2022 में 39% है अभी तक जो वोट प्रतिशत दिखाई दे रही तस्वीर। आम आदमी पार्टी का बताएं समीर। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का 26.21 यानी 26.21%, अब 43%। कांग्रेस का वोट, जी हां लगातार ये बात हो रही है, सबसे बड़ा टेक अवे है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बड़े पैमाने पर कटा है। कांग्रेस को बड़ा
हिंट दिया है। आम आदमी पार्टी ने और एमसीडी की सत्ता पर काबिज होती नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। वहीं कांग्रेस के हाल देखिए, 21.21% ये वोट परसेंटेज था 2017 के एमसीडी चुनावों में, और कांग्रेस कहां पहुंचती हुई नजर आ रही है 13% पर। आपको वोट ट्रांसफर हुआ है कांग्रेस पार्टी का। लगातार ये कहा जा रहा था सुमेरा कि आम आदमी पार्टी के कंपैरिजन में, बीजेपी के कंपैरिजन में कांग्रेस ने उतनी मेहनत नहीं की, और नतीजा अब सामने है।